वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी बैच टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर इन कोल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोल के बारे में। कोल कितने टाइप के होते हैं और कोल के ऑक्सीजन लेवल कितना % रखते हैं हम लोग, वो सब बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट के बारे में, कैसे आप मेजर कर सकते हो, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। और हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कोल के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हर एक जो मॉइस्चर होता है मॉइस्चर के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जब हम लोग कोल का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है, सैंपल चाहिए होता है। उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे, इसमें देखते हैं कि कोन और क्वार्टरिंग करना पड़ता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट को चेक करने के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा है जो हमारा मॉइस्चर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इनहेरेंट होता है और दूसरा सरफेस होता है, ठीक है। तो इनहेरेंट क्या होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम लोग जन्मजात, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो कोल होता है, एक गीला कोयला होता है, एक सूखा कोयला होता है, ठीक है। जो गीला कोयला होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग कभी भी कोल को परचेज करने के लिए जाते हैं तो जो हमारा गीला कोयला होता है, ठीक है, उसका वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सूखे कोयले के, ठीक है। तो क्या होता है उसमें जो प्रॉपर्टी होती है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमें प्रॉपर कोल नहीं मिल पाता है, ठीक है, जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है, सिर्फ उसका वेट ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हमारा गीला कोयला होता है उसमें स्टीम भी ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि जो हम लोग जब उसको हीट करते हैं, ठीक है, गीले कोयले को जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, इनिशियली क्या होता है, जब उसको हीट लगेगी तो जो उसका पानी होता है वो क्या होता है, वो मॉइस्चर बन के उड़ता है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, हमारा स्टीम का भी लॉस होता है। दोस्तों, जो हमारा मॉइस्चर होता है वो दो तरीके का होता है। पहला हमारा हो गया इनहेरेंट मॉइस्चर, दूसरा हो गया हमारा सरफेस मॉइस्चर, ठीक है। जो हमारा इनहेरेंट मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कोल के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारा चीनी होता है, ठीक है, शुगर होता है, उसमें C12 वाटर होता है ना, 12H2O होता है। वैसे ही हमारा जो कोल होता है उसके अंदर हमारा इनहेरेंट मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या हुआ, हमारा सरफेस मॉइस्चर। मतलब क्या होता है, जब हम लोग खदान के अंदर से या फिर माइन के अंदर से हम लोग कोल बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको कहीं पे भी प्लेस कर देते हैं। अगर वो एरिया प्रॉपर ड्राई नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, जो भी एरिया में जो भी पानी पड़ा होता है या फिर जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कोल, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जो कोल एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका डेंसिटी भी बढ़ जाती है और क्या होता है, उसके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग इंडस्ट्री या फिर प्लांट में कोल को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसका सैंपलिंग कैसे करते हैं, सैंपल कैसे लेते हैं और उसका कोन और क्वार्टरिंग कैसे करते हैं, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो सपोज करिए हमारे पास एक वैगन आती है, ठीक है, वैगन मतलब कोल का पूरा ट्रांसपोर्ट से जब हमारा कोल आता है हमारे पास, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैगन में उसको सैंपल चेक करते हैं, ठीक है। तो उसका बीच में सैंपल एक वैगन छोड़ के अलग अलग वैगन से सैंपल हम लोग चेक करते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास, हमने सारे वैगन का सैंपल चेक किया तो हमारे पास टोटल कलेक्ट हो गया 40 kg। 40 kg जब कलेक्ट हो गया तो फिर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कोन और क्वार्टरिंग कैसे काम करता है। तो सपोज करिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका आपने 4 डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। तो आपके पास हर पार्ट में 10-10 kg आ गया, ठीक है, कोल का सैंपल। तो 10-10 kg जब सैंपल आ गया तो आपको अपोजिट साइड का कोल का जो सैंपल है वो काउंट करना है। उसके बाद सेकंड में क्या होता है, आपने 2 पोर्शन को कट कर दिया, उसके बाद आपके पास 20 kg बचा। 20 kg का आप फर्दर करोगे कोन और क्वार्टरिंग, फिर वो 10 kg बचेगा। फिर 10 kg का आप फर्दर करोगे, आप डायग्राम में देख सकते हैं
तो उससे क्या होगा, हमें जो लास्ट में मिलेगा वो हमें मिलेगा 1.25 और 1.25 हमें मिलेगा केजी। तो हम लोग उसको फर्दर यूज करेंगे एज अ सैंपल, ठीक है। कोन और क्वार्टरिंग करने के बाद ये इंश्योर होता है कि हमने जितना भी सैंपल लिया है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से मिक्सअप हो गया है। और क्या होता है इसमें, और हम लोगों को एक्चुअल जो सैंपल है वो मिल गया है, जिसमें हर एक वैगन का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हम लोग इजीली फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसके फार्मूला कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमारा सरफेस मॉइस्चर हो गया और इनहेरेंट मॉइस्चर, दोनों का प्रोसीजर डिफरेंट है। तो हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे और इसका फार्मूला भी देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सरफेस मॉइस्चर की। दोस्तों सरफेस मॉइस्चर में क्या होता है, जो हमारा कोल होता है, ठीक है, उसको 24 घंटे के लिए हम लोगों को स्प्रेड कर देना पड़ता है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे, ठीक है। उसको स्प्रेड करने के बाद उसको 24 घंटे बाद फिर हम लोग उसका सैंपल लेंगे, और जो हमारा एक्चुअल सैंपल होता है, ठीक है, और जो हमारा 24 घंटे बाद का सैंपल आया है, ठीक है, उससे उसको माइनस करके डिवाइड बाई एक्चुअल सैंपल जो होता है उसका करते हैं इंटू 100। ये हमारा होता है सरफेस मॉइस्चर का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब क्या हो, जैसे कि एक्चुअल सैंपल माइनस 24 घंटे वाला सैंपल अपॉन एक्चुअल सैंपल इंटू 100, ये हमारा फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इनहेरेंट मॉइस्चर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इनहेरेंट मॉइस्चर में क्या होता है, जो हमारा सैंपल हमको मिला है, ठीक है, 2.5 kg सैंपल मिला था, उसको हम लोग इवेपोरेट करते हैं मॉइस्चर को, ठीक है, और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, 212 mm का जो माइक्रोन फिल्टर होता है उसको छान लेंगे, ठीक है। उसको छानने के बाद क्या करेंगे, उसमें से 5 ग्राम जो सैंपल होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको एबव 108 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे। वो प्लस माइनस हो सकता है, जैसे कि 108 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। फिर हम लोग इसको ओवन में रखेंगे। ओवन में रखने के बाद क्या करेंगे, इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे हम लोग इसका वैल्यू जो आएगी वो रखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वेट ऑफ कोल माइनस वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल इंटू 100, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग ये नोट कर लीजिए जो बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।